नमस्कार दोस्तों। डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवकों की जो स्ट्राइक हो रही थी 12 तारीख से, वो कल देर रात को स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके कुछ कारण हैं और बताया गया कि 16 तारीख से मतलब आज से सारे ग्रामीण डाक सेवक अपने काम पर लग जाएंगे और जो जैसा पहले काम करते थे उसी तरह अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्या कारण हैं, क्यों ये स्ट्राइक डिफ़र किया गया, क्यों इस स्ट्राइक को रद्द कर दिया गया बीच में ही, बिना किसी नतीजे के इस स्ट्राइक को डिफ़र कर दिया गया है और कोई लिखित आश्वासन नहीं, कोई भी रिटर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मिला नहीं कि डिमांड्स में क्या क्या दिए जाएंगे और क्या क्या नहीं दिए जाएंगे। ग्रामीण डाक सेवकों की जो डिमांड्स थी वो अभी भी पेंडिंग है और इस बार भी बिना किसी नतीजे के, बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी आउट के ये स्ट्राइक को वापस ले लिया गया है। जीडीएस यूनियन ने साफ साफ कहा है कि ये स्ट्राइक क्यों वापस लिया गया। हालांकि जो एसएस महादेवैया हैं लाइव आकर उन्होंने बताया कि स्ट्राइक को वापस क्यों लिया गया और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उन्होंने डाला है, अपना लेटर डाला है। दोस्तों मैं बताऊं तो ये स्ट्राइक अगर कंटिन्यू होती तो शायद डिमांड्स पूरी हो सकती थी, लेकिन हर साल की तरह बीच में इस स्ट्राइक को डिफ़र कर दिया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रामीण डाक सेवकों के हित में ये नहीं हुआ। जितने भी जीडीएस मेरे भाई बहन काम करते हैं देश में, उनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी डिमांड्स है वो अभी भी पेंडिंग रहेगी और मुझे पता नहीं कि कब तक पेंडिंग रहेगी, क्योंकि स्ट्राइक जब तक सक्सेसफुली होगा नहीं तब तक ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिमांड पूरी हो पाएगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्यों डिफ़र हुआ स्ट्राइक। सबसे पहले वी हैड अ लेंथी डिस्कशन ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ ओवरवेलमिंग स्ट्राइक, नो डाउट इट हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। तो ये स्ट्राइक, इनका कहना है कि जो ये स्ट्राइक हुई 4 दिन की, ये इसने इतिहास रच दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस लिखने की बातें हैं, कोई भी इतिहास रचा नहीं गया, क्योंकि 4 दिन में आप बहुत कुछ नुकसान नहीं कर पाए हैं। तो ये सब लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, बट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर स्पेशली न्यूली रिक्रूटेड बिलो 3 ईयर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बता रहा था आपको रूल 8 के बारे में, रूल 23 के बारे में मैंने बताया था। तो जिनका 3 साल नहीं हुआ है उनको उन पर रूल 8 लगाने के लिए बोला जा रहा था और रूल 23 जो है ये सभी पर इम्पोज करने की बात हो रही थी और बहुत जगह इम्पोज कर भी दिया गया था। टर्मिनेशन के नोटिसेस इशू हो रहे थे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए एआईजीडीसीयू यूनियन के सेक्रेटरी ने, एसएस महादेवैया जी ने, उन्होंने ये फैसला किया कि इस स्ट्राइक को डिफ़र कर लिया जाए। मतलब एक तरह से ये बोल रहे हैं कि जो नए ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके हित में ये फैसला किया गया है कि स्ट्राइक को डिफ़र कर दिया जाए। टर्मिनेशन नोटिसेस जो मिल रहे थे सारे ग्रामीण डाक सेवकों को, उनमें काफ़ी भय व्याप्त हो गया था, काफ़ी डर गए थे कि कहीं नौकरी को कोई नुकसान तो ना हो जाए, कहीं कुछ अगर पुट ऑफ ड्यूटी, डिसमिसल, टर्मिनेशन, ये सब से वो डर रहे थे, उनके मन में डर था। तो ऐसे ही कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो इससे स्ट्राइक सक्सेस नहीं हो पा रही थी। परसेंटेज रेशियो जो था वो घट रहा था, इसलिए ये स्ट्राइक को टेम्पररीली डिफ़र कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया एआईजीडीसीयू यूनियन द्वारा। यही मेन रीज़न बताया जा रहा है। लास्ट में थैंक्स लिख रहे हैं, जितने दिन में ये ग्रामीण डाक सेवकों का साथ मिला उतने दिन के लिए। ऑफिशियल सर्कुलर है ये, आप नीचे देख सकते हैं। 15/12 को इशू हो गया था, देर रात तक ये इशू हुआ। सारे सेक्रेटरीज को इन्फॉर्म कर दिया गया कि स्ट्राइक को डिफ़र कर दिया जाए और 16 तारीख से, मतलब आज से, काम को एज़ यूजुअल स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं हमारे देश में जो कार्य कर रहे हैं, जो लगातार निरंतर घंटे कार्य करते हैं, वो श्री एसएस महादेवैया जी से खुश नहीं है। ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईजीडीसीयू के, इनके प्रति कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि बिना किसी ठोस नतीजे के स्ट्राइक को डिफ़र कर देना ये किसी भी ग्रामीण डाक सेवक के हित में नहीं है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।